डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग, सिंचाई समय निर्धारण की विधियाँ। किन विधियों की मदद से हम इरिगेशन की शेड्यूलिंग कर सकते हैं, समय का निर्धारण कर सकते हैं कि किस समय हमें सिंचाई करना है और कितनी मात्रा में करना है। वो विधियाँ हैं, पहला है ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच या एब्सोल्यूट अप्रोच, वाष्पोत्सर्जन अनुपात दृष्टिकोण। दूसरा है सॉइल मॉइस्चर डेफिसिट अप्रोच, मिट्टी में नमी की कमी का दृष्टिकोण। तीसरा है क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच या IW/CPE अप्रोच, जलवायु संबंधी दृष्टिकोण या IW/CPE दृष्टिकोण। चौथा है प्लांट इंडाइसिस अप्रोच, पादप सूचकांक दृष्टिकोण। पहली विधि है ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच या एब्सोल्यूट अप्रोच, वाष्पोत्सर्जन अनुपात दृष्टिकोण या पूर्ण दृष्टिकोण। यूनिट अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए फसल ट्रांसपिरेशन के दौरान कितनी पानी की मात्रा का लॉस करता है, उसे ही ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच या एब्सोल्यूट अप्रोच कहते हैं। ये जो ट्रांसपिरेशन रेशियो निकल के आता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के दौरान कितना पानी फसलों के द्वारा ट्रांसपिरेशन में लॉस हो गया। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमें फसलों को कितनी मात्रा में पानी देना है और उनकी सिंचाई कब करना है। तो इस आधार पर हम इरिगेशन की शेड्यूलिंग कर सकते हैं। इरिगेशन शेड्यूलिंग करने का दूसरा मेथड है सॉइल मॉइस्चर डेफिसिट अप्रोच, मिट्टी में नमी की कमी का दृष्टिकोण। इस मेथड में सॉइल में कितनी मॉइस्चर की कमी है, इसके आधार पर इरिगेशन की शेड्यूलिंग की जाती है। मिट्टी में मॉइस्चर की कमी को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है फील एंड अपीयरेंस मेथड, जो कि सबसे पुराना और सिंपल मेथड है, और दूसरा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड। तो पहला तरीका है फील एंड अपीयरेंस मेथड। इसमें रूट जोन के पास से मिट्टी को हाथ में लिया जाता है, जिसे फील करके ये पता किया जाता है कि मिट्टी में नमी की मात्रा कितनी है, उसके अपीयरेंस या टेक्सचर के आधार पर। दूसरा तरीका है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें डायरेक्ट मेथड में हम ग्रेविमेट्रिक मेथड का उपयोग करके ये पता करते हैं कि मिट्टी में नमी की मात्रा कितनी है। वहीं इनडायरेक्ट मेथड्स में न्यूट्रॉन प्रोब, TDR, टेंशियोमीटर, पोरस ब्लॉक, इन सब का उपयोग करके हम ये पता लगाते हैं कि सॉइल में कितनी मॉइस्चर की कमी है। Based on the allowable depletion in available soil moisture (DASM), irrigation can be scheduled at 25, 50 or 75% DASM. DASM depletion in available soil moisture, मिट्टी में जो अवेलेबल मॉइस्चर है उसमें कितना डिप्लीशन हो रहा है, मतलब कितनी कमी आ रही है जो अलाउएबल है, जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं कि भाई इतनी कमी आएगी तो हम इरिगेशन की शेड्यूलिंग कर सकते हैं, सिंचाई का समय निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि 25%, 50% या 75% DASM डिप्लीशन इन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, मतलब कि अवेलेबल सॉइल में जो मॉइस्चर है अगर उसका डिप्लीशन या उसकी जो कमी है वो 25%, 50% या 75% देखने को मिलती है, तो उस दौरान इरिगेशन शेड्यूलिंग, सिंचाई का जो समय निर्धारण है उसे किया जा सकता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो मेज़ या वीट के केस में 25% ऑफ डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, जब अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर में 25% तक डिप्लीशन देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है, तो उस दौरान इरिगेशन शेड्यूलिंग किया जाता है। वहीं ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो 50% ऑफ डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, मतलब कि सॉइल में जो अवेलेबल मॉइस्चर है उसमें 50% डिप्लीशन, 50% कमी देखने को मिल रहा है, तो उसका इरिगेशन शेड्यूलिंग किया जाता है।